ये लीजिए सर आपका बिल। बिल? यस सर, आपने खाना खाया है ना, तो उसका बिल तो देना होगा। आपके 120 रुपए हो गए। लेकिन दीदी मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? अरे क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? हाँ दीदी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप मुझे अंदर ही नहीं घुसने देती, बाहर से धक्के मार के भगा देती। और मुझे ना बहुत भूख लगी थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे तुझ जैसे लोगों के पास हम जैसे लोगों का टाइम बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर बिना सोचे समझे खाने के लिए तू बैठ कैसे गया जब तेरे पास कोई पैसे नहीं थे तो? और तूने ये नहीं सोचा जब तू पैसे नहीं देगा तो तेरा क्या हाल करूंगी मैं? अगर तुझे पुलिस में अंदर करवा दे तो फिर क्या करेगा तू? हाँ अरे नहीं नहीं दीदी, आप पुलिस को मत बुलाइए। आप मुझे जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं जो बोलूंगी वो तू करेगा? अरे करेगा क्या, तुझे करना पड़ेगा। जब तू पैसे नहीं देगा और खाना खाने के बाद ये सोच रहा होगा कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगी, तुझसे कोई पैसे नहीं लूंगी, तो तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझा तू? यहाँ पर जितना भी काम है ना सब तुझसे ही करवाऊंगी, बर्तन धुलवाऊंगी और उसके बाद साफ सफाई का काम भी करवाऊंगी। ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगी मैं तुझे। ठीक है दीदी, आप जो बोलेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दूंगा। बकवास बंद कर अपनी। एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो जैसे लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है। अरे ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कोई धर्मशाला या अनाथालय थोड़ी है जहाँ मुंह उठाकर चल दिया और खाना खाने के लिए बैठ गए। पता नहीं तुम जैसे लोगों में दिमाग नाम की कोई चीज होती है या नहीं। अब चुपचाप बैठा रहियो यहाँ पे, भागने की कोशिश मत करियो, समझा? मैं जाकर अभी सर से बात करके आती हूँ। सर वो वहां पर आपको आदमी दिख रहा है, देखिए उसे। सर वो यहाँ पर आकर के हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा चुका और उसके बाद जब मैंने बिल दिया तो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। सर आप ही बताइए, हमारा रेस्टोरेंट है कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आएगा खाना खाएगा और बिना बिल दिए चलता बनेगा। ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे एक बात बताओगी कितने का बिल है उसका? सर 120 रुपए का। 120 रुपए का? हाँ सर। क्या लिया था उसने? सर सब्जी ली थी और 4 रोटियां। अच्छा एक काम करो सना, उसको यहाँ पे बुला के ले आओ, मैं उससे बात करता हूँ। सर आप रहने दीजिए, ऐसे लोगों को ना मैं हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप एक बार देखिए, उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है कि वो स्कैमर है 1 नंबर का और झूठ बोल रहा है। ऐसा थोड़ी हो सकता है सर कि किसी के पास 120 रुपए नहीं होंगे। झूठ बोल रहा है साफ साफ। ये सोच रहा है कि हम उसको माफ करके यहाँ से जाने देंगे। हमारा राशन वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। सर आप भी तो सोचिए ना, अगर इसको हम ऐसे ही जाने देंगे तो फिर उसके बाद कल को इसकी तरह 10 लोग और उठ के आ जाएंगे। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप इसे माफ कर देंगे सर, लेकिन मैं ना इसको संभाल लूंगी। आप टेंशन मत लो, काम करवा के इससे पूरे पैसे वसूलूंगी मैं। सना सना रिलैक्स, पहले मेरी बात तो सुन लो। अरे तुम उसकी हालत तो देखो, उसके कपड़े तो देखो। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत काम करने आया यहाँ पे। और उसने खाना ही तो खाया है, और कितने रुपए का खाया है? 120 रुपए का। और 120 रुपए के चक्कर में हम उससे यहाँ का काम करवाएंगे? ये सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं उससे एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार बुलाओ उसे। ओके सर। ओए सुन, इधर आ। हाँ आप एक बार आएंगे? जी साहब। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है? नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, आप कहीं काम वाम नहीं करते? नहीं साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है। वो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इसलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता। बस इसीलिए बहुत भूख लगी थी, इसलिए खाना खा लिया मैंने आपके यहाँ पर। अरे आप परेशान मत हो, आपको भूख लगी थी और आपने खाना खा लिया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। और रही बात नौकरी की, तो मेरे रेस्टोरेंट में वैकेंसी खाली है, आप यहाँ पे काम करना चाहेंगे? क्या सच में साहब आप मुझे अपने यहाँ पर नौकरी पर रखेंगे? लेकिन साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ पर क्या काम करूँगा? अरे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो तुम आसानी से कर सकते हो। मेरा स्टाफ तुम्हें सिखा देगा और मैं खुद पर्सनली तुम्हें सिखा दूँ। सर ये क्या कर रहे हैं आप इसको नौकरी पर रख रहे हैं। आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? जो इंसान यहाँ आकर के फ्री में खाना खाने के बारे में सोच रहा है और पैसे देने से मना कर रहा है, आप उसे यहाँ पर नौकरी दे रहे हैं? सना तुम ये कैसी बात कर रही हो? और थोड़ी तमीज से बात करो। अरे वो मजबूर इंसान है, परेशान है, और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और उसने सिर्फ 120 रुपए का खाना खाया। और खाना खिलाना ना कोई गलत काम नहीं होता, खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। और हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया। और हाँ सना, मैं नहीं जानता किसकी क्या मजबूरी रही होगी, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। आप करना चाहते हो? हाँ साहब, अगर नौकरी मिलेगी तो क्यों नहीं करना चाहूँगा। पर साहब आप ना मुझे तनख्वाह भी मत देना, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बस आप ना मुझे 2 वक्त का खाना खिला देना और मैं उसके बदले में यहाँ का सारा काम कर दिया करूँगा। अरे नहीं नहीं, तुम जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। देखा सना तुमने, कभी भी ना
हमें किसी इंसान को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। वो सच में मजबूर है और उसे काम की ज़रूरत है। और तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैं इस शहर में आया था ना, तो मेरे पास भी कोई काम नहीं था। और जब मैं इस रेस्टोरेंट में आया तो यहाँ के मालिक ने मुझे यहाँ पे काम पे रखा। वो भी चाहते तो मुझे जज कर सकते थे, मुझे यहाँ से निकाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यहाँ पे रखा। और यहाँ तक कि मैं भी इन्हीं की तरह यहाँ पे खाना खाने आया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, पर उन्होंने मेरी मदद की, मेरी मजबूरी को समझा और यहाँ पे मुझे नौकरी दी। और आज अपनी मेहनत से इस रेस्टोरेंट को मैं संभाल रहा हूँ, क्योंकि वो साहब बहुत अच्छे हैं। अब वो इस रेस्टोरेंट को संभाल नहीं पाते, तो जितनी भी इस रेस्टोरेंट की भाग दौड़ है ना, उन्होंने मेरे हाथ में सौंप दी। बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता किए बिना। तो अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। शायद मेरे सोचने के तरीके में ही गलती थी। मुझे इनको समझना चाहिए था, इनकी मजबूरी को समझना चाहिए था। बिना इनकी सिचुएशन को जाने मैंने क्या क्या सोच लिया इनके बारे में। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाओ इसको सारा काम समझा दो। ओके सर, आइए।